सर्वाइवर मोड से घर जाने लगता है, पर रास्ते में वो डोरेमोन के बारे में सोचकर उदास हो जाता है। और वहाँ से सीन आता है प्रेजेंट में, जहाँ जैसे ही नोबिता अपने घर पहुँचता है तो उसकी मॉम उसका टेस्ट दिखाकर उसे डांटने लगती है जिसमें उसे 0 मिला था। और इसके बाद नोबिता काफी ज्यादा उदास हो जाता है और उसे लगता है कि ये उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं है, क्योंकि आज उसका बर्थडे था फिर भी उसकी मॉम ने उसे डांट दिया था। तभी वो डोरेमोन से याददाश्त भुलाने वाली स्वॉर्ड मांगता है ताकि वो अपने बाकी टेस्ट को मॉम को दिखाकर उनसे बच सके। कि तभी फ्यूचर डिपार्टमेंटल से एक गैजेट आता है और दोनों उसका एक एक कोना पकड़कर उसे देखने लगते हैं। तभी उनकी सोल इंटरचेंज हो जाती है और वो काफी घबरा जाते हैं। पर जैसे ही वो दोनों फिर से उस गैजेट को सेम वे में पकड़ते हैं, वो फिर से सही हो जाते हैं। ये देखकर नोबिता डोरेमोन से वो गैजेट मांगता है, पर डोरेमोन उसे मना कर ही रहा था कि तभी नोबिता के एक एनर्जी बॉल लगती है और वो बेहोश हो जाता है। जैसे ही उसकी आंख खुलती है वो भागकर टाइम मशीन से कहीं जाने लगता है और बोलता हुआ जाता है कि वो उन दोनों को बचाने जा रहा है। कुछ ही टाइम में वो वापस भी आ जाता है और अब वो बिल्कुल नॉर्मल था। तभी नोबिता को उसकी मॉम की आवाज आती है और वो दोनों उनसे बचने के लिए दीवार पर चढ़ जाते हैं। पर इसी बीच हम एक डोरेमोन को और देखते हैं जो इनविजिबिलिटी क्लॉक पहनकर एक गैजेट उठाकर टाइम मशीन में चला जाता है। मॉम से बचने के बाद नोबिता जब डोरेमोन से बात कर ही रहा था कि तभी उसको उसकी ग्रैंडमा की याद आने लगती है, जो कि उसकी हमेशा मदद करती थी। जिसके बाद वो उनसे मिलने का डिसाइड करता है। वहाँ पहुंचकर नोबिता काफी खुश था और वो अपनी ग्रैंडमा को ढूंढने लगता है, पर वो घर पर नहीं थी। इसलिए वो उन्हें ढूंढने बाहर जाते हैं और रास्ते में उन्हें छोटा नोबिता दिखता है जिसे जियान और सुनियो ने परेशान करा था। पर तभी वहाँ शिजुका आती है और उसे अपने साथ ले जाती है। नोबिता को जियान और सुनियो पर काफी गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो जानकर उन दोनों को मारता है। कि तभी रास्ते में उसे उसकी ग्रैंडमा दिखती है, जिन्हें देखकर नोबिता बहुत इमोशनल हो जाता है। साथ ही उसे जब मौका मिलता है तब वो ग्रैंडमा को सच्चाई बता देता है और ग्रैंडमा को उसकी बात पर भरोसा भी हो जाता है। वो दोनों आपस में काफी देर तक बातें करते हैं और उनसे बातें करके नोबिता को पता चलता है कि वो नोबिता को स्कूल जाते हुए बैकपैक के साथ देखना चाहती हैं। ये सुनकर नोबिता जल्दी से प्रेजेंट में जाकर अपना बैकपैक ले आता है और ग्रैंडमा को दिखाने लगता है। ये देखकर ग्रैंडमा काफी खुश होती है और उसे अपनी एक विश और बताती है कि वो नोबिता की वाइफ को देखना चाहती है। नोबिता उन्हें मना भी नहीं कर सकता था, इसलिए वो इस प्रॉमिस को भी पूरा करने का वादा करके बाहर जाता है और डोरेमोन को सब बताता है। जिस पर डोरेमोन बोलता है कि अभी 100% नहीं है कि शिजुका ही तुम्हारी वाइफ होगी, क्योंकि फ्यूचर चेंज भी हो सकता है। ये सुनकर नोबिता बहुत घबरा जाता है और तब दोनों मिलकर फ्यूचर टीवी से नोबिता की शादी का दिन देखते हैं, जहाँ जियान नोबिता को कॉल कर रहा था क्योंकि वो अभी तक अपनी शादी में नहीं पहुंचा था और काफी ज्यादा देर हो गई थी। इसलिए वो फ्यूचर में जाकर नोबिता को ढूंढने का डिसाइड करते हैं और ग्रैंडमा से बाय करके फ्यूचर में पहुंचते हैं और एक पब्लिक टॉयलेट में टाइम मशीन छोड़ देते हैं। उनके जाने के बाद हम एक आदमी को उस टॉयलेट में जाते देखते हैं और सीन यही कट होकर डोरेमोन और नोबिता पर आता है, जो छुपकर वहाँ लोगों की बातें सुन रहे थे। जहाँ सब लोग नोबिता के न आने की वजह से काफी परेशान थे, इसलिए डोरेमोन अपने टाइम के नोबिता को बड़ा करके उसे वेडिंग ड्रेस पहना देता है और सबके सामने भेज देता है ताकि सेरेमनी शुरू हो सके। सब नोबिता को देखकर काफी खुश हो जाते हैं, खासकर शिजुका, और वो सारे अंदर जाने लगते हैं। साथ ही डोरेमोन भी स्मॉल लाइट से छोटा होकर नोबिता के कपड़े में घुस जाता है और वेडिंग स्टार्ट होती है, जहाँ नोबिता बहुत ज्यादा नर्वस था और काफी अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। तब शिजुका के डैड उसे नोबिता के पास लेकर आते हैं और पॉप उनकी शादी करवाने लगता है। जैसे ही पॉप नोबिता से पूछता है कि क्या वो शिजुका से प्यार करेगा और उसका हमेशा साथ देगा, तब नोबिता को कुछ हो जाता है और वो नर्वस होने लगता है। पर डोरेमोन उसे सही करता है और नोबिता हाँ बोल देता है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं और सब तालियां बजाने लगते हैं। पर जैसे ही पॉप उन दोनों को आपस में किस करने को बोलता है, वैसे ही नोबिता शर्मा कर बेहोश हो जाता है और सब उसे उठाने लगते हैं। वहाँ से सीन आता है वो दोनों साथ में केक काटते हैं और सबके साथ फोटो खिंचवाते हैं। वहाँ से हम देखते हैं कि वो सारे खाना खा ही रहे थे कि सब नोबिता को स्पीच के लिए बोलते हैं। नोबिता स्पीच के बारे में सुनकर काफी घबरा जाता है और अपनी पॉकेट में से स्पीच ढूंढने का नाटक करने लगता है और वहाँ से ये बोलकर भाग जाता है कि स्पीच मैंने वेटिंग रूम में रखी है। नोबिता के बिहेवियर के लिए उसके डैड शिजुका के डैड से माफी मांगते हैं, पर शिजुका के डैड काफी खुश थे। नोबिता के जाने के बाद
जियांग सबको अपना गाना सुनाकर परेशान करने लगता है और हम देखते हैं कि नोबिता अपने असली रूप में वापस आ गया है और वो डोरेमोन के साथ यहाँ से भाग रहा है, पर उसे भागते हुए एक चश्मे वाला बंदा देख लेता है। नोबिता और डोरेमोन वहाँ से भागकर प्लान बनाते हैं कि वो इस टाइम के नोबिता को सर्च स्टिक से ढूंढ लेंगे, पर जब डोरेमोन अपनी पॉकेट चेक करता है तो उसमें वो स्टिक नहीं थी, क्योंकि जब वो यहाँ आ रहे थे तब डोरेमोन ने कुछ ही गैजेट्स अपनी पॉकेट में रखे थे। इसलिए डोरेमोन बोलता है कि हम अपने घर जाकर वो स्टिक वापस ले आएंगे, पर नोबिता हमें बताता है कि इसमें हमें काफी टाइम लगेगा और जब तक तो सब घर चले जाएंगे। पर डोरेमोन उसे बताता है कि टाइम मशीन से हम उसी समय में वापस आएंगे जिस टाइम हम वहां से निकले थे, इसलिए किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। जैसे ही वो दोनों बात खत्म करके उस पब्लिक टॉयलेट में पहुंचते हैं तब उन्हें पता चलता है कि बड़े नोबिता का स्कूटर वहीं पार्क है, पर टाइम मशीन चोरी हो गई है। ये देखकर वो काफी घबरा जाते हैं कि बड़े नोबिता ने टाइम मशीन चुराई है। वहाँ से हम देखते हैं कि वो दोनों एक पार्क के पास बैठे गैजेट चेक कर रहे हैं जिसकी मदद से वो घर जा सके। तभी डोरेमोन को एक गैजेट याद आता है जो बॉडी में से सोल निकालकर पास्ट या प्रेजेंट में जल्दी से नोबिता की सोल को पास्ट में भेजकर टाइम मशीन लाने को बोलता है और हम उस सीन को देखते हैं जहाँ नोबिता डोरेमोन से वो रोप मांग रहा था और हमें पता चलता है कि वो एनर्जी बॉल खुद नोबिता की सोल थी। जिसके बाद इस टाइम का नोबिता डोरेमोन के पास टाइम मशीन लेकर पहुंचता है और उसके बॉडी से दूसरे नोबिता की सोल निकालकर अपनी बॉडी में जाती है। जिसके बाद इस नोबिता को कुछ याद नहीं रहता, पर डोरेमोन उसे रिलैक्स रहने को बोलकर अपने साथ उसके घर छोड़ने जाता है और रास्ते में उसकी याददाश्त मिटा देता है। जैसे ही वो नोबिता के घर पहुंचते हैं तो उसे उसकी मॉम की आवाज आती है, जिनसे छुपने के लिए उस टाइम के डोरेमोन नोबिता छत पर चढ़ने लगते हैं और इस टाइम का डोरेमोन छुपकर सर्च स्टिक ले आता है। ये दोनों सीन वही सीन थे जो हमने मूवी के शुरू में देखे थे। तो डोरेमोन जैसे ही स्टिक से अडल्ट नोबिता को ढूंढने को बोलता है तो स्टिक इसी टाइम में इशारा करने लगती है। तब डोरेमोन को पता चलता है कि बड़ा नोबिता भी यहीं आया है और हम बड़े नोबिता को देखते हैं जो कि मैं उदास बैठा था। तभी डोरेमोन और नोबिता उसके पास पहुंचते हैं और उसे उठाकर अपने घर ले जाते हैं और बाद में बड़ा नोबिता पहुंचने पर बताता है कि मुझे ये टाइम मशीन बाथरूम में मिली थी और मैं यहाँ इसलिए आ गया ताकि मुझे सोचने का टाइम मिले कि क्या मैं सच में शिजुका को खुश रख पाऊंगा या नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरी वजह से बाद में शिजुका को करते करते यादें भुलाने वाली स्टिक नोबिता के लग जाती है जो टाइम मशीन में रखी हुई थी और नोबिता की पूरी याददाश्त चली जाती है। और तब डोरेमोन उसे बताता है कि अभी हम तुम्हारी वाइफ से मिलकर आ रहे हैं। ये सुनकर नोबिता बहुत एक्साइटेड हो जाता है और पूरी बात